एक सम्राट के दरबार पर एक दिन बहुत उदासी छा गई थी। सम्राट उदास था तो उसके दरबारी भी उदास थे। एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ राजधानी में था। कहते हैं उस समय पृथ्वी पर वह सबसे बड़ा संगीतज्ञ था। सम्राट को ख्याल आया और उसने आज्ञा भेजी संगीतज्ञ को कि तुम इसी क्षण चले आओ, मैं तुम्हारी वीणा सुनना चाहता हूं। संगीतज्ञ हंसा। उसने कहा कि आदेश भेजा गया है, निमंत्रण। अगर आदेश भेजा गया हो तो मैं चल सकता हूं, लेकिन जिस संगीतज्ञ से वे मिलना चाहते हैं उससे उनका मिलना ना हो सकेगा। और अगर निमंत्रण भेजा है तो बात दूसरी है। मैं प्रतीक्षा करूंगा ठीक क्षणों की, और मैं आऊंगा तब उससे मिलना हो सकता है जिससे वे मिलना चाहते हैं। वजीर तो कुछ भी न समझ सके। वजीर ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है निमंत्रण और आदेश से। संगीतज्ञ ने कहा कि बहुत फर्क पड़ता है। आदेश से छोटी और ऊंची चीजें बुलाई जा सकती है, निमंत्रण से विराट को बुलाया जा सकता है। आदेश दिया गया है तो मैं एक अदना आदमी हूं इस राजधानी का, मैं चलूंगा, वीणा भी बजाऊंगा, लेकिन वह वीणा का बजाना बिल्कुल यांत्रिक होगा, बिल्कुल मैकेनिकल होगा, क्योंकि मुझे बजानी पड़ रही है इसलिए मैं बजाऊंगा। लेकिन अगर निमंत्रण भेजा गया हो प्रेम का तो मैं आऊंगा किसी क्षण, जब मेरे हृदय तैयार होगा और गीत मेरा पक गया होगा और मेरे प्राणों से संगीत बहने को होगा, तब मैं आऊंगा। लेकिन उसके लिए घड़ी नहीं बताई जा सकती। वापस वजीर ने लौटकर कहा कि संगीतज्ञ ने यह खबर भेजी। राजा कहीं इन बातों को समझने वाला था। उसने कहा यह क्या पागलपन है, उसे पकड़ कर लाओ अभी इसी वक्त। हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे। संगीतकार को पकड़कर बुलवा लिया जाता है। उस दिन वीणा भी बजी। उस संगीतज्ञ ने गीत भी गाया, लेकिन राजा कहने लगा कि लोग कहते थे कि पृथ्वी पर यह सबसे बड़ा संगीतज्ञ है, यह तो कुछ न मालूम पड़ता है। वह संगीतज्ञ रोने लगा। उसने कहा कि तुम पागल हो, मैं कुछ ना हूं, लेकिन भूमिका चाहिए, चित्त चाहिए, चित्त की ट्यूनिंग चाहिए, तुम्हारी तैयारी चाहिए। तुम आदेश भेजते हो, तैयारी नहीं। तैयारी वाला निमंत्रण भेजता है, आदेश नहीं भेजता। तो अगर उठकर आप चले गए और खड़े होकर देख लिया कि आधा घड़ी आकाश को तो एक काम की तरह, एक रूटीन की तरह, एक आदेश की तरह, तो प्रकृति से कोई संबंध ना हो सकेगा। उसके लिए एक तैयारी चाहिए। इतना कहकर संगीतज्ञ चला गया। लेकिन राजा के मन में वह घाव, जो खाली रह गई जगह थी, उसके वजह से वह उदास रहने लगा। वह उस संगीत को नहीं सुन सका था जिसे सुनना चाहा था। वह संगीत संगीतज्ञ के हाथ में नहीं था सुनाना जो राजा सुनना चाहता था। वह राजा की पात्रता पर निर्भर हो सकता था, लेकिन राजा के पास कोई पात्रता न थी। उसके मन में यह बेचैनी खलने लगी। सारे राज्य के दरबारी और अधिकारी उदास थे। एक भिखारी द्वार पर वीणा बजाकर संगीत गाकर भीख मांगने आया था। राजा ने कहा जाओ उस भिखारी से पूछो, शायद वह कोई रास्ता बता सके। मैं उस अमृत संगीत को सुनना चाहता हूं। वह भिखारी राजा के सामने लाया गया और सारी कथा कही गई। उस भिखारी ने कहा मेरे साथ चले, मेरे साथ उठे इसी वक्त। संगीतज्ञ को बुलाया, यही भूल की है आपने। जो भी विराट है उसे बुलाया नहीं जा सकता, उसके बाद स्वयं जाना पड़ता है। उसे खींच कर नहीं लाया जा सकता, स्वयं को ही उसकी तरफ ले जाना पड़ता है। यह कोई धन नहीं था कि सिपाही भेज देते कि जाओ उठा लाओ। यह कोई पत्थर न था कि आदमी घसीट लाते। एक संगीतज्ञ को आपने बुलाया था, बुलाया नहीं जा सकता। तुम्हें जाना था, चलो। राजा ने अपने कपड़े संभाले और मुकुट सिर पर रख लिया, लेकिन उस भिखारी ने कहा कि यह मुकुट नीचे रख दो और ये कपड़े छोड़ दो। राजाओं के वस्त्र को ले जाकर दिखाई पड़ेगा कि तुम गए, लेकिन तुम गए नहीं। जाने की विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। जाता वही है जो विनम्र है, जो अहंकारी है वह बुलाता है। अगर प्रकृति के पास जाकर भी अहंकारी की तरह खड़े हो गए कि कहाँ है प्रकृति, मैं देखना चाहूंगा, तो आप अंधे के अंधे, बहरे के बहरे वापस लौट आएंगे। वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वहां एक विनम्र, एक भिखारी की तरह, एक प्यासे की तरह, एक रोते हुए हृदय को, एक मांगते हुए हृदय को लेकर जाना पड़ता है। राजा ने कहा ठीक, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। उसने
एक भिखारी के वस्त्र पहन लिए और वे दोनों भिखारी राजा संगीतज्ञ के द्वार पर पहुंचे। सांझ होने को थी। उन्होंने जाकर द्वार खटखटाया। उस संगीतज्ञ ने भीतर से कहा, द्वार मत पीटो, मैं आज संगीत गाने की इच्छा में नहीं हूं, न आज वीणा बजाने का मेरा मन है, इसलिए आज द्वार बंद है। लौट जाओ मित्र, फिर कभी आना। लेकिन उस भिखारी ने राजा से कहा कि बैठ जाएं सीढ़ियों पर, इतनी जल्दी नहीं लौट जाना पड़ता है। इनकार हमेशा इनकार ही नहीं है, हो सकता है इनकार परीक्षा हो, पहली परीक्षा हो। रुक जाएं, बैठ जाएं सीढ़ियों पर, थोड़ी देर में फिर द्वार खटखटाएंगे। रात बहुत लंबी है, फिर भी इनकार हो जाएगा तो फिर रुके रहेंगे, फिर द्वार खटखटाएंगे, देखेंगे हमारी प्रतीक्षा जीतती है या ये बंद द्वार। प्रकृति के पास एक दफा गए और देखा कि कुछ भी नहीं मिला, तो क्या फायदा है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, प्रतीक्षा और गहरी चाहिए। उस भिखारी ने कहा कि रुक जाएं। फिर वे दोनों बैठ गए। फिर उस भिखारी ने एक धुन अपनी वीणा पर बजानी शुरू की, वही धुन जो संगीतज्ञ को प्राणों से प्रिय थी, वही धुन, और जानकर उस धुन में 2-4 हिस्से गलत बजाने शुरू कर दिए। राजा ने तो ऐसी प्यारी धुन सुनी ही न थी। वह कोई पारखी तो न था। वह वहीं डोलने लगा, नाचने लगा उसी भिखारी के गीत पर। लेकिन जोर से दरवाजे खुले और वह संगीतज्ञ बाहर आया और उसने कहा, कौन बजाता है गलत? हम क्या जाने बजाना, हम कौन है बजाने के हकदार? हम तो केवल ठोकते हैं वाद्य को, हमें बजाना नहीं आता, लेकिन हम प्यासे जरूर हैं, हम जानना जरूर चाहते हैं। वह संगीतज्ञ वहीं बैठ गया उन दोनों भिखारियों के पास। वीणा उसने अपने हाथ में ले ली और वह धुन बजानी शुरू कर दी, जिस वजह से वह जगत का सबसे बड़ा संगीतज्ञ था। वह संगीतज्ञ वहीं बैठ गया उन दोनों भिखारियों के पास। वीणा उसने अपने हाथ में ले ली और वह धुन बजानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वह जगत का सबसे बड़ा संगीतज्ञ था। रात भर वह बजाता रहा, वे दोनों भिखारी बैठे रहे। फिर सुबह होने को हुई। उस राजा ने धन्यवाद दिया और कहा कि शायद तुम पहचाने नहीं, मैं वही सम्राट हूं जिसने तुम्हें बुलाया था। वह हंसने लगा। उसने कहा कि आप समझे आदेश और निमंत्रण का फर्क। यह भिखारी जीत गया और आप सम्राट हार गए। इस भिखारी ने ठीक जगह पर चोट कर दी, राइट मोमेंट में, ठीक क्षण में, ठीक जगह पर चोट। तो प्रकृति के द्वार भी ठीक क्षण में, ठीक जगह पर चोट और प्रतीक्षा और धैर्य। तो फिर नदियों के पास अद्वैत का संदेश आना शुरू हो जाता है। पहाड़ों के शिखरों से, आकाशों में डोलती हुई बदलियों से, तारों से, सूरज से, सब तरफ से फिर उसका संगीत आना शुरू हो जाता है। जब ठीक जगह पर और ठीक से हम चोट करते हैं तो हमारी एक तैयारी और एक पात्रता चाहिए। अद्वैत के लिए चाहिए ग्राहकता। 24 घंटे के जीवन में यह जानना और जीना जरूरी है कि मैं इस भांति जीऊं कि मेरा जीना एक हार्दिक जीना हो जाए, एक ऑथेंटिक और एक प्रमाणिक जीना हो जाए। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।